हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। तो मैं इस कोड को जरा देखता हूँ एक बार, आपने क्या किया आप छोड़ दो। थोड़ा सा वेटिंग कर लो क्योंकि एनीडेस्क का थोड़ा सा वेटिंग वेटिंग होता है, 15 सेकंड का वेटिंग होता है। हाँ जी, तो मैंने आपको अभी अभी बोला जो कि आपकी जो हाइट है फुट में लो, फिर हाइट इन इंचेस में लो, जो कि बिल्कुल आपने सही किए हो। पहले फीट में ले लिए, उसके बाद इंचेस में ले लिए। तो ये बिल्कुल आपने सही किया कि जो फीट है उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल सही है, मैंने जो बोला आपने बिल्कुल वैसे ही किया। फिर इंचेस के साथ आप उसको ऐड कर दो तो टोटल इंचेस हो गया। बिल्कुल सही, एकदम सही। फिर वही चीज को आपने क्या किया, 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या होता है, हाइट इन सेंटीमीटर आ जाता है, जो कि 100% करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल हाइट इन इंचेस आ गया, जो भी इंचेस होगा, और वही इंचेस को एक एक इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज 1 इंच सॉरी इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। ये मालूम है हम लोग, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमने लास्ट सेशन में किया और देखा कि ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके हाइट इन सेंटीमीटर कर लिया और उसको आपने प्रिंट कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो ये आपके हाइट हुआ इंचेस में, वही हाइट हुई सेंटीमीटर में। अभी सेंटीमीटर में तो बन गया, चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये रन नहीं होता है। ये रन नहीं होता है, नहीं, रन नहीं होता है। रन नहीं होता है का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलती कर दी। मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं रन होता है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। मैं तो एक कंट्रोल के डी पहले दबाऊंगा ताकि अलाइनमेंट हो जाए कोड की। कोड अलाइंड हो गया। आपने ये जो कंसोल डॉट रीड किया आपने, देखो ये टोटल, ये मेन, आप कहीं से भी कोड को कहीं से भी किसी भी तरह से अपने शायद चैट जीपीटी का इस्तेमाल किए होंगे, मुझे जो लगता है। नहीं तो अभी आपको समझ में आ गया ना, अभी आपको समझ में आ गया कि आप क्या किए हो। तो मेन के भीतर में ही आपने मेन लिख दिया, तो फिर होगा कैसे। अभी बिल्कुल होगा, अभी बिल्कुल होगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपको नहीं आती हो तो मत मत आने दो, कोई बात नहीं है। अब किसी का हेल्प मत लो, ये हेल्प आपको बर्बाद कर देगा। आप हेल्प मत लो, क्योंकि जब होता नहीं है तो देखो, आप जब इतना किसी का हो गया ना, जब करेक्ट कोई में तो बंदा करेक्ट, इतना कर लेता है, करेक्ट में तो तो जब फिर भी नहीं होता है तो फिर डाउट होता है क्या वो काम हेलो अपना अपने से खुद क्या है। देखो 5 फीट हेलो 7 इंचेस जो कि मेरी हाइट है, देखो 67 इंचेस मेरी हाइट है, और मेरा जो हाइट इन सेंटीमीटर रहा 170.18 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लो, बस मीटर में। हमको इसको मीटर में दिखेगा। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ आया है। हाँ, तो ये हो गया सेंटीमीटर में, इंचेस में आपने दिखा दिया। हाँ वही हाइट आपने सेंटीमीटर में भी दिखा दिया। अभी आपको सेम हाइट दिखाना है किसमें, मीटर्स में। हाँ हाँ ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन क्लियर? नाउ प्लीज शो इट इन मीटर्स, मीटर्स में भी दिखाओ। आप ये करो, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको ले जाता हूँ। अब देखोगे कितना इजी है, बहुत इजी है। क्या करना क्या है? ये देखो, आपको करना क्या है, आपको इसको इंचेस में आपने लिए, आपने सेंटीमीटर में लिए, दिखा रहे हो। वही हाइट आपको दिखाना है मीटर्स में। नीचे में आपको क्या दिखाना है कि नाउ शो हाइट इन मीटर्स। आपने ऑलरेडी हाइट को इंचेस में दिखा दिया। ये आप ही की हाइट है। अगर मैं ये पे बोल लेता हूँ ना कि 5 फुट, ये देखो 5 फुट और 5 इंचेस, तो ये आप ही की हाइट हो गई है 65 इंचेस, या फिर 165 सेंटीमीटर्स। अब मैं चाहूंगा कि यही जो हाइट है इसको आप मीटर में भी दिखाओ, यानी कि ऐसा मैसेज आएगा, टोटल हाइट इन मीटर कोलन बोल के आपको ये दिखा देगा, हाइट इन मीटर। ये आपकी सेंटीमीटर वाली हाइट है, ये सेंटीमीटर हो गई। इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। ये आपके ऑलरेडी सेंटीमीटर में हाइट हो गई है।
इसी चीज को आपको मीटर में कन्वर्ट करके मुझे दिखाना है। कैसे करते हैं? ये ऑलरेडी आपकी वेरिएबल है जो कि सेंटीमीटर में कन्वर्टेड है। आपने इंचेस को 2.5 से मल्टीप्लाई किया करके आपकी हाइट जो है सेंटीमीटर में आ गया। बहुत अच्छी बात है। अभी यही वाली जो हाइट है इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? फट से करो, एकदम इजी चीज है, फटाक से करो। ऐसे ही लिखना है ना? लिखना है। पहले आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, पहले लिखना नहीं है। देखो आपने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया था कि नहीं? हाँ, तो क्या आपको था? पहले लिखना नहीं है, आपको पहले डबल लेके आपको पहले कन्वर्ट करना है। आपको पहले क्या करना है जी? आपको पहले एक डबल वेरिएबल लेना है जहां पे आपको ये लिखना है कि हाइट इन, इस तरीके से डबल हाइट इन मीटर्स, हेलो मीटर्स। हेलो, अब क्या करना है? अब उसको देख रहे इतनी में फिट में आ गया ना तुम? नहीं नहीं नहीं, आपको ये तो मत देखो, ये जो आता है आपको यही वाली जो हाइट है। हाँ एक सेकंड, उल्टा हो। आपकी जो, छोड़ दो मैं कर देता हूँ। हम लोग दोनों साथ में कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं फिर। अब छोड़ो, मैं ठीक है कर लेता हूँ। ये जो हाइट हो गई ये सेंटीमीटर वाली हाइट है। इसी हाइट को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। करना क्या है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सर करना क्या है? सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी मेरा सेंटीमीटर तक कन्वर्ट हो रखा है। पहले तो इंचेस था, पहले तो इंचेस भी नहीं था, पहले तो फीट और इंचेस था। फीट और इंचेस से आपने इंचेस निकाला और उसी इंचेस से आपने सेंटीमीटर निकाला। अभी सेंटीमीटर से आपको निकालना पड़ेगा मीटर। सेंटीमीटर इंटू करेंगे। अरे ये क्या हो? इंटू करेंगे। अच्छा छोड़ो अभिजय छोड़ो। मुझे आप ये बताओ कि इसका आंसर आना कितना चाहिए। इंटू करोगे, क्या करोगे वो तो आप बताओगे मुझे। 5 फीट और 5 इंचेस, ये आया मेरा 65 इंचेस, या फिर ये आपकी हाइट है 65 इंच, या फिर 165.1 सेंटीमीटर। तो 165.1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होते हैं ये बताओ मुझे। 165.1, आप कैलकुलेटर देख रहे हो क्या? 165.1 सेंटीमीटर यानी कि कितने मीटर, ये मुझे आप बता सकते हो? सेंटीमीटर मीटर निकालना है। हाँ, निकालना नहीं, आप मुझे अभी मैथ, ये मैथ का क्वेश्चन है कि 165.1 सेंटीमीटर, आप 165 ही सोच लो, ये दशमलव को सोचना मत। 165 सेंटीमीटर यानी कि कितने मीटर, ये मुझे आप ये बताओ। ये आप प्रोग्रामिंग इसको अभी थोड़ा बंद कर दो, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर लो। कितना? 1.65। आपको तो पता है फिर। 165.1 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1.651 मीटर। लग जाएगा। क्या होगा बता रहे हो? आप फोन को या फिर साइलेंट करो, या फिर जो कॉल आ रहा है उसको कॉल को आप ले लो, कोई बात नहीं। कॉल को आप ले भी सकते हो, कोई बात नहीं तो फोन को साइलेंट कर रखो। हेलो क्योंकि एक, हाँ अब हेलो बातें कर लो, कोई बात नहीं। हेलो हेलो आप खुद ही एक बार कॉल कर लो, नहीं तो वो जो है वो कॉल करता रहेगा। कॉल कर लो, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ भेजा है।
बात हो गई ना, ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि आपको ये तो अच्छी तरीके से आप तो बोल दिए कि 165.1 सेंटीमीटर यानी कि ये एक कैसे निकाला दशमलव कैसे छः जाता है? पाँच एक ये मीटर। निकाला कैसे जाता है? हाँ, तो आपने कैसे बोले इस चीज को, ये होता है, ये आपने कैसे बोले? अगर मैं बोलूं कि किसी चीज का सोचो कि लेंथ है 1652 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या बता सकते हो कि ये मीटर में कितना होगा? पता नहीं। आप बोलो, आपको पता होना चाहिए, पता नहीं बोले से कैसे होगा? अगर किसी चीज का लेंथ है 1652, आपको बेसिक कुछ कैलकुलेशन आना चाहिए, मैथ्स की बेसिक चीज है, देखो ये हर किसी को आता है और आपको भी आनी चाहिए, और आपको लाइफ टाइम आना चाहिए, ये नहीं कि बस अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हो इसलिए, ये बेसिक चीज है, ठीक है। 1652 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मीटर में मैं क्या बताऊं, ये कितने मीटर हो जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? रोशनी की जो गति है, लाइट की जो गति है, वो होता है 300 इतनी मीटर प्रति सेकंड। तो अगर मैं बोलूं कि इसको आपको किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आप क्या करोगे फिर? ये इतने सारे मीटर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इसको हम लोग मैथ्स में लिखते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो रोशनी है वो दौड़ती है, ठीक है। तो किलोमीटर में हम क्या लिखेंगे? 8 8 अगर किलोमीटर में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? अगर कोई मीटर को आप अगर मैं बोलूं कि आपसे मेरी जो घर की जो है वो डिस्टेंस 2000 मीटर है, तो कितने किलोमीटर हो गए? 2000 मीटर। हाँ, 2000 मीटर है। सोचो कि आपको कहीं पानी लेने जाना है, कुछ किलोमीटर में कुछ होता है। कुछ दुकान में जाना है, सोचो कि कोई डेंटिस्ट है, कोई डॉक्टर साहब है, कोई डॉक्टर जी है जो कि आपके घर से 2000 मीटर की डिस्टेंस पे है, 2000 मैं कह रहा हूँ 2000 मीटर, तो फिर कितने किलोमीटर हुए? 2000 किलोमीटर यानी सॉरी 2000 मीटर यानी कि 2000 मीटर। अगर मैं बोलूं कि एक जगह से दूसरी जगह की जो डिस्टेंस है 1000, चलो 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 ठीक है। किलोमीटर। हाँ, 1000 मीटर का अर्थ होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग लगाना होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2000 किलोमीटर हो गया, तो 2000 को आपको 1000 से भाग लगाना है, क्योंकि प्रति 1000 में 1-1 किलोमीटर कट जाता है, तो भाग लगाने का अर्थ यही होता है कि प्रति 1000 में 1-1 किलोमीटर कट जाता है, तो अगर आप भाग लगा दो तो 2000 से 1000 भाग लगा देते हो, देखो 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको 2 किलोमीटर, राइट। तो भाग लगाने का तो यही मतलब होता है। तो यही चीज है, मैं बताता हूँ कि सेम चीज जो मीटर से किलोमीटर का जो रिलेशन है, वही चीज सेंटीमीटर से मीटर का रिलेशनशिप है, मगर वो 1000 में नहीं 100 में होता है, 100 में होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है जी, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, अगर मैं 200 सेंटीमीटर बता दूं तो यानी कि 2 किलोमीटर सॉरी 2 मीटर हो गए। हर 100 सेंटीमीटर में 1-1 मीटर होते हैं, 200 सेंटीमीटर का अर्थ हुआ 2 मीटर, ठीक है, इतना तो क्लियर। यानी कि अगर मैं 1652 सेंटीमीटर बताता हूँ, 1652 सेंटीमीटर, तो फिर कितने मीटर हो गए मेरे? 1652 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं कि 200 सेंटीमीटर, 200 को आप 100 से डिवाइड करते हो, राइट, क्योंकि हर 100 सेंटीमीटर में 1-1 मीटर कट जाता है, तो 200/100 इक्वल्स टू 2 होगा। तो उसी तरीके से आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से भाग लगाना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से इसका हो गया 16.52 क्या हुआ 52 मीटर,
ठीक है, तो वही वाली बात हो गई ना, आप ये बता तो दिए मगर आपको फिर शायद पता नहीं आप कहाँ से बता रहे हो फिर। तो इसको आपको 100 से भाग लगाना होगा। 165.1 तो अगर आप 100 से भाग लगाते हो तो ये जो दशमलव है, जो डेसिमल फिगर है, वो दो पीछे आ जाता है। ठीक है, तो देखो ये दशमलव जो है ये एक बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तो ये 100 से भाग लगाने का ये मतलब होता है। तो 165.1 सेंटीमीटर, यानी कि उसको आप 100 से भाग लगा दो, आपको इमीडिएटली मीटर्स मिल जाएंगे। तो यही तो काम यहाँ पे करना होगा, यही तो काम जो है यहाँ पे आपको करना होगा। आपकी थोड़ी सी ना कैलकुलेशन या फिर जो बेसिक मैथ है आपको वो सही ढंग से पता नहीं है, आपने कभी पढ़े नहीं, कभी उसको देखे नहीं, ऐसा भी हो सकता है, मगर आपको पढ़ना चाहिए था बेसिक मैथ, जिसकी उपयोगिता कहीं पे भी है, कहीं पे भी है, सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग में नहीं, कहीं पे भी है, कहीं पे भी है। तो हाइट इन मीटर्स क्या हो गया फिर? बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स जो मुझे मिल गए हैं, तो हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर को आपको 100 से गुना नहीं, देखो कितना बड़ा बेवकूफ है ये आई क्या कहते हैं, जो भी आप कहोगे उसको, AI, तो 100 से गुना करने के लिए बोल रहा था। आपको इसको 100 से भाग लगाना है, क्योंकि हर 100 सेंटीमीटर्स में एक एक मीटर कट जाता है। तो आपकी हाइट हो गई, सोचो कि 165, 165 का अर्थ होता है 1.65 मीटर। तो इससे आपका क्या हो गया, आपकी जो हाइट है वो मिल गई किसमें? मीटर में। ठीक है, मैं रन कराता हूं, तो क्या हुआ, अल्टीमेट निष्कर्ष क्या निकल के आया कि अगर आपकी जो कोई हाइट है जो कि सेंटीमीटर्स में है, तो उसे 100 से भाग लगाना होगा आपको, उसको याद रखना होगा, 100 से भाग लगाना है आपको। 100 से भाग लगाने से तब आपको जाके मीटर मिलेगा। और ठीक उल्टा, अगर आपको कभी कोई मीटर में मिलता हो और उसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा करने पर क्या होगा, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपके पास, सोचो कि ऐसा कोई हाइट है, ऐसा कोई चीज है जो कि 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर। कोई कह दिया कि ये जो स्विमिंग पूल है इसकी जो डेप्थ है 5 मीटर है, हो सकता है 5 मीटर वाला डेप्थ स्विमिंग पूल, तो 5 मीटर यानी कि कितने सेंटीमीटर भैया बोलो? 5 मीटर यानी कि कितने सेंटीमीटर का डेप्थ हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल का डेप्थ है 5 मीटर, 5 मीटर गहरा है, 5 मीटर गहरा है, तो इसी मीटर को मुझे सेंटीमीटर में बोलना है। 5 मीटर गहरा, कोई तालाब तो है नहीं, चलो 5 मीटर गहरा तालाब हो सकता है, हाँ ठीक है, हाँ 5 मीटर गहरा तालाब हो सकता है, बिल्कुल तालाब हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। तो इसे अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर टू सेंटीमीटर, तो क्या करना होगा? 160 ऐसे कभी नहीं। मैंने आपको क्या बताया अभिजय कि एक एक मीटर की लंबाई है 100 सेंटीमीटर, एक मीटर का अर्थ होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर की लंबाई कितनी होगी? 500, बता दिया, वेरी गुड। तो ये होना है 500 कितने सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 मीटर को आपने 500 सेंटीमीटर बदल दिया। कैसे? आपने बेसिकली 100 से गुणा किया, क्योंकि प्रत्येक मीटर में ये जो मीटर स्केल होता है, मैंने आपको जो बोला उस दिन लास्ट डे, कि आप अगर कोई इसमें जाते हो, कोई दुकान में जाते हो, कोई साड़ी की दुकान में या फिर किसी ड्रेस वाले दुकान में, तो देखो कि लंबे लंबे स्टिक्स होते हैं, है ना, लंबे लंबे स्टिक्स। जो लंबा स्टिक होता है, आप थोड़ा याद करो, उस लंबे स्टिक की जो लेंथ है, उसकी जो क्या कहते हैं, जो लेंथ कहेंगे, क्या कहेंगे, और लेंथ को हम लोग कहेंगे क्या? 1 मीटर। उसकी जो लेंथ है उसको हम लोग कहेंगे 1 मीटर की लेंथ, ठीक है, जो माप कहेंगे, ठीक है, 1 मीटर। तो 1 मीटर का अर्थ होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर का अर्थ कितना होगा? 500 सेंटीमीटर। अगर 1 का 100 हो गया, 2 का 200,
3 का 300, 4 का 400, 5 का 500। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि ये आपको बेसिक मैथ आती नहीं है ढंग से, कोई बात नहीं। आप मेरे पास आ गए हो तो मैं आपको बता दूंगा, सिखा भी दूंगा। तो 5 मीटर का अर्थ हुआ 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो 500 सेंटीमीटर हो गया, अगर मैं उल्टा भी पूछूं कि कभी अगर किसी को 5 सेंटीमीटर में बता दिए फिर मीटर में बताना होगा तो आपको भाग लगा देना होगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा, और इनको इसमें लाने के लिए आपको 100 से भाग लगाना होगा। यही तो चित्र है ना, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी है नहीं। अब देखो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बहुत सारे होते हैं, तो 100 में वो कट जाते हैं, छोटे छोटे यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, बहुत सारे होते हैं, 500 के तादाद में हो गया। तो आपको 100 में भाग लगा दो, क्योंकि प्रत्येक 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर कट जाता है, तो कटा दो उसको, कटा के देखो कितने सारे मीटर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वही कुछ 1.65, देखो आपका वो हाइट है वो आ जाएगा। तो अब मैं ये बताऊंगा कि हाइट इन जो है इस चीज को बता दूंगा, बहुत बेसिक ये मैथ्स है, डिफिकल्ट है नहीं। हाइट इन मीटर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, हाइट इन मीटर्स इक्वल्स टू हाइट इन मीटर्स, ठीक है। हाइट इन मीटर्स इक्वल्स टू हाइट इन मीटर्स। आपका जो हाइट है 5, फिर ये भी आपका इंचेस में 5 है, हो गया कितना देखो, बिल्कुल सीधी बात है भाई, 165.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1.651 मीटर, ठीक है। ये आपके मीटर की कैलकुलेशन हो गई। तो अभी अगर आपको मीटर की कैलकुलेशन बन जाती है, आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आपका वजन कितना है, ये पूछा जाएगा कि भाई आपका वजन बताओ। वजन बताने का जो काम है अभी चालू हो गया कि वजन बताओ, आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, क्या होती है, वजन पूछा जाएगा कि आपकी जो वेट कितनी है, ठीक है, कि एंटर योर वेट इन केजी। मैं चाहूंगा कि अभी आगे जो काम है या बिल्कुल करने की कोशिश करो, आप वजन को लो, एंट्री करो, ठीक है। आप वजन को लो, वजन को आप ले लो, एक जैसे कि आप फिट ले हो, इंचेस ले हो, हाइट ले हो, वजन को भी आप डबल में ले लो और इस फॉर्मूला को लगाओ। अभी तो सब कुछ काम सीधा ही है। इस फॉर्मूला को लगाओ कि बीएमआई की जो फॉर्मूला है मैंने आपको शो कर दिया था, ये रही बीएमआई की फॉर्मूला। बीएमआई यानी कि हाइट वेट इन केजी, यानी कि आपकी जो वेट है उसको भाग लगाना होगा आपकी जो हाइट इन मीटर जो अभी बन के आया उसको स्क्वायर करके, यानी कि उसको जैसे कि आप किया 1.6, हाँ, इसको आपको स्क्वायर पहले करना होगा, स्क्वायर करके 52 से उसको 52 यानी कि जो भी आपका वजन होगा उससे भाग लगाना होगा, डिवाइड करना होगा। जो भी वैल्यू आएंगी आपकी वो हो जाएंगे, आप हाथ में लगाओ, जो भी वैल्यू आ जाएंगी वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपकी बीएमआई, वही वैल्यू आपकी बीएमआई हो जाएंगी, ठीक है। तो बीएमआई यानी कि पहले वजन, फिर आपका जो हाइट निकल के आया था जो आपने कैलकुलेट किया अभी तक, उसको स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर यानी कि उसी से गुणा करना होगा 2 बार। स्क्वायर का अर्थ होता है, मैं बोले 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 को ही आप 5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो आप उसको स्क्वायर कहते हैं, हाँ जी। कोई भी नंबर को अपने आप से गुणा, याद पता है, कोई भी आपको कैसे लिखते नहीं, ये आपको लिखना नहीं है, आपको ये हम लोग ये तो मैथ्स के तहत ऐसे लिखते हैं। आपको जब कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो जो मीटर में आएगा उसी को आपको 2 बार गुना कर देना है, यानी कि 5 गुणा 5, ये भी हो गया। अगर मैं बोलूँ कि बीएमआई इक्वल्स टू ये जो वैल्यू हो गई, इसको आप वेट गुणा वेट, यही करना है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का अर्थ होता है उसी नंबर को उसी से आपको 2 बार गुना करना होता है। क्यूब का अर्थ क्या होता है, उसी नंबर को उसी के साथ 3 बार गुना करना होता है, यानी कि a इंटू ए इंटू ए, 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है
8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो सीधी सीधी चीज है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है ना, 4 4 जा 16, 4 जा 64, राइट। तो यही चीज है, बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होंगी। तो अभी आप क्या करना, आपको यहाँ पे वजन लेना, यूजर से मांगना है, जैसे कि आपने मांगे हुए हो तो वजन मांग लो। वजन मांगने के बाद उसी वजन और हाइट को कैलकुलेशन करके अब बीएमआई निकालो और फाइनली बीएमआई को आप प्रिंट कर दो। मैंने बहुत सीधी सीधी भाषा में आपको बोल दिया। अभी आप करो, आपको मैं पूरा समझा दिया, आप करने की कोशिश करो। वेट इन सेंटीमीटर में लेना है। वेट इन, वेट कभी सेंटीमीटर में होता है? अरे नहीं, वेट केजी भी लेना है। इंट मत लो, डबल लो, डबल लो। आपका वजन ऐसा हो सकता है ना कि 52.5 kg हो सकता है, या कि 52 के बाद एकदम आपका 53 हो जाएगा, नहीं होगा ना? क्या 54 हो जाएगा, नहीं होगा। तो आप करो, मैं बस देखूंगा, मुझे कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना है मुझे। ये कन्वर्ट हो नहीं रहा है। नहीं पता है, नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, आप करो। आपको मुझे थोड़ा सा देखो, आप आपसे कोशिश करो करवा के निकालना। ये बहुत इजी काम है, ये सब तो कोई इजीली हो जाता है, ये बच्चा बच्चा कर लेता है। आप जरा टाइम लो, मैं आपको 2 मिनट छोड़ देता हूँ, मैं थोड़ा बाथरूम से आता हूँ। आपको पता चल गया कि आपको वजन लेना है, फिर आपको बीएमआई निकालना है। कन्वर्ट करने का बी ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कन्वर्ट करने का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। कन्वर्ट करने पर क्या नहीं आता है? ऑप्शन नहीं आता इसमें। ऑप्शन क्यों आएगा? आपको ऑप्शन क्यों लेना है? आपको विजुअल स्टूडियो से ऑप्शन क्यों लेना है? आपको खुद कोड टाइप करना है। विजुअल स्टूडियो आपको जो दिखाएगी आपको नहीं लेना है। कन्वर्ट करने का ऑप्शन का क्या मतलब होता है? आप कन्वर्ट करने का मतलब यानी कि क्या? विजुअल स्टूडियो अरे नहीं, ये ऐसे लिख रहा है, ये कहाँ आ रहा है ये? आप नहीं आ रहा है क्योंकि आप देखो ऊपर आपने क्या लिख रहे हो, आप देखो कन्वर्ट को सी को कैपिटल में लिखना होगा। विजुअल स्टूडियो काफी सेंसिटिव है, अगर आप कैपिटल में नहीं लिखते हो, उसको नहीं, कन्वर्ट की सी को आप ऊपर का फॉलो करो भैया। ये देखो ऊपर का जैसा जैसा ना फॉलो करते रहो आप। हाँ, अभी आप फॉलो करके करो, हो जाएगा बिल्कुल। देखो अभी अभी आप बता दिया, बस टैब मारना, काम हो जाएगा। नहीं, वो नहीं हो गया काम। आप लिखो, मगर आप फिर भी लिखो, बस हुआ नहीं। आप करो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, आराम से करो। आप घबराते हो, घबराओ मत। आप जो जो की चीजों को कर चुके हो ना, वही चीज अभी रिपीट होती जा रही है, तो रिपीटेशन में गलती तो नहीं होनी चाहिए, है ना? तो आप ऊपर का देखो, देख के करो। मैं थोड़ा सा बाथरूम से आता हूँ, 2 मिनट, ठीक है? अब करो, मैं आता हूँ। क्या करना है? वेट को निकालना है।
हाँ जी, मैं आ गया। अच्छा, हो गया काम। नहीं बहुत इजी चीज थी ये। हाइट इंटू हाइट लिखें। हाइट को आपने निकाल लिया, वेट आपने ले लिए, अच्छी बात है। अभी आपको बीएमआई निकालना है। अब बीएमआई जो है वो भले किस तरह से इंटीजर में होगा, आपको मैं अब तक जो बताया बीएमआई होता किसमें, अब देखो बीएमआई कैलकुलेट कैसे कैसे आ रहा था, 26.12, 19.15, ऐसा होता है बीएमआई, हाँ, फ्रैक्शन में होता है। डबल में। तो सबसे हाँ, इसको आपको डबल में लेना है, तो छोटे वाले को ले लो। हाँ, छोटा बड़ा दोनों ही चलता है, कोई बात नहीं। अभी आपको बीएमआई को क्या, अभी आपका पूरा कैलकुलेशन बन के तैयार है ऊपर। देखो आपके पास दो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एक है आपका वजन और दूसरा आपका हाइट इन मीटर। अब इससे इसको मिला के ये बनेगा, क्या बनेगा, इससे इसको मिला के क्या बनेगा जी, ये बनेगा। तो कैसे बनाना है आप मुझे दिखा दो। बीएमआई इंटू कैसे, बीएमआई इंटू वेट। कैसे बनाना है आप मुझे दिखा दो। डबल में हाइट लिखेंगे, हाइट इंटू 100 इंटू 100। मुझे कुछ नहीं पता है, अभी आप बीएमआई का फॉर्मूला देखो भैया, देख के आप मुझे बताओ कि क्या करना है। अरे ये हाँ 2.7, एक पहले 2.75। 2.75 कहां से आ रहा है? अरे आप वो नीचे वाला क्यों देख रहे हो, आप ऊपर का फॉर्मूला देखो ना, ये आपकी फॉर्मूला है। वेट इन ये केजी। मैंने इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख दिया, इसका क्या होता है, मतलब क्या होता है कि वेट इन केजी, आपकी जो वजन केजी में कितना है उसको भाग किससे लगाना है, आपकी जो हाइट हुआ मीटर में उसी के स्क्वायर से भाग लगाना है, उसके जो स्क्वायर हुआ उससे भाग लगाना है। तो आप यहाँ का वैल्यू क्यों देखोगे, ये जो मेन फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को देखो आप, फॉर्मूला तो हो गया, यही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, तो इसी फॉर्मूले को आप देखो। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, मैं किसी और कलर से इसको चलो कर देता हूँ, किस कलर से करूँ, किससे करूँ, किससे करूँ, चलो लाइट से, डार्क, इसी से रेड, रेड थोड़ा ज्यादा रेड हो जाएगा, ऑरेंज कर देता हूँ। चलो ये हो गया आपके, ये तो बहुत गंदा लग रहा है देखने में, अच्छा चलो कोई और कलर कर देता। ये देखो ये आपकी फॉर्मूला है, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गई बीएमआई की फॉर्मूला कि वेट इन केजी जो कि आपके पास है उसको भाग लगाओ हाइट इन मीटर के स्क्वायर के साथ। मीटर के स्क्वायर का अर्थ ये हुआ कि इसको आप दो बार गुणा कर दो। इस जस्ट ये जो चित्र है इसी चीज को आप देखो, मैं आपको आइडेंटिफाई, देखो मैं अभी बता सकता हूँ ये तो बहुत इजी है, चलो कर लो, मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ, इससे आपका फायदा नहीं होगा। इससे आपने पहले जो भी टीचर से पढ़े होंगे ऐसे ही पढ़ाएंगे कि चलो कर दो, फिर आगे सिलेबस कंप्लीट करना है जैसे तैसे कर दो, इससे आपका नुकसान हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा नुकसान आपसे हो, क्योंकि आप मेरे पास आए हो। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इसको थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो, देख के समझो कि बस यही चीज आपको देखना है, किसी और चीज को नहीं देखना है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको केजी में आना चाहिए, जो कि आपके पास है। अभी दो चीज नहीं तो हम लोग करते क्यों इतना दूर। करो करो, आप मुझे बोलना नहीं है, क्या करोगे आप, करो करके आप मुझे बताओ, बताओ मुझे, बताओ बताओ भैया, बताओ भाई मेरे, बताओ भाई मेरे, बताओ बताओ। केजी आते क्यों आता है? अरे आप फॉर्मूला देखो, मुझे क्यों पूछ रहे हो, मुझे मत पूछो। अगर आपको मेरे से हेल्प लेना है, अगर मेरा ही प्रश्न हुआ, मेरे से हेल्प लेना है, तब तो मुश्किल है। आपको वेरिएबल सही लेना है क्या, केजी बोल के कोई वेरिएबल है, आप देखो ऊपर में, आपको वेरिएबल तो वही लेने हैं ना जो आपके कोड में हुआ, जो होगा वेट है। हाँ, तो जो होगा उसको आपको लेना होगा। अच्छा चलो मैं देखूंगा ही नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ। आप अपने से बातें करो, खुद करो, करके मुझे बोलो। ऐसा मत बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि इतना बोलने के बाद समझ में अगर आपको नहीं आ रहा होगा तब आपने सुनाई सही नहीं है। अब आराम से देखो, आपको समझ में आ जाएगा।
आप अपने ही चित्र को देख करके आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, हर बच्चे को समझ में आता है, आपको भी समझ में आ जाएगा। अब आराम से करो, मैं नहीं देख रहा। इतने कैसे करेंगे हम? हाइट इंटू हाइट हो जाएगा ना, एच इंटू एच। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? एच इंटू एच हो जाएगा ना, हाइट टू हाइट, हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट टू हाइट। आप उसको फिर से क्यों भैया मेरे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो? आपका तो रेडी खाना है। सोचो कि आपके खाने में ऑलरेडी नमक लगा हुआ है, पहले खाने में नमक था नहीं, आपने नमक मिलाया, ये सब मिलावटी, ऑलरेडी काम खत्म। आपने ऑलरेडी खाने में नमक है रेडी, ये ऑलरेडी मीटर में है, तो फिर आप फिर से उसको क्या आप 100 से भाग लगाओगे या फिर कुछ और करना नहीं करना है मुझे। अब उसका होना खत्म। अब खाने में नमक लगा दियो, अब दिमाग में आपका हुआ तो मुझे नमक लगाना होगा, नमक लगाना होगा। आपने फिर क्या किया, आपने 6-7 और चम्मच आपने नमक लगा दिया खाने में, तो खाना तो खाने लग रहा है, फिर रहेगा नहीं। आपका ऑलरेडी नमक लगा हुआ है, अभी जो करना था उसको आपने कर डाला। यहाँ पे जो भी करना था, पहले आया था सेंट, पहले तो ये भी नहीं था, पहले तो फुट में था, इंचेस में था। फीट और इंचेस को आपने ऐसा करके टोटल इंचेस आपने निकाला 2.54 से मल्टीप्लाई करके, रीजन भी यहाँ पे लिख रखा है। फिर आपने सेंटीमीटर को आगे और कम कन्वर्ट किया किसमें, मीटर में, तो इसमें काम खत्म हो जाता है। आपके मीटर में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। और किस वेरिएबल में, आप वेरिएबल को पढ़ना जानो, वेरिएबल को आप आंखों में देखो, आप देखते नहीं हो, आप पढ़ो, आपके दिमाग में चित्र करो कि हाँ सर, हाइट इन मीटर ये मेरी वेरिएबल है, ये मेरी वेरिएबल है, तो यही मेरी वेरिएबल है जिसमें डेटा भी पड़ा हुआ है ना, डेटा इसमें तो है, और आपका जो वजन है वो इसमें है। तो आपको वजन से आपको इसी के स्क्वायर को गुणा करके आपको डिवाइड करना होगा। अब तो यही तो फार्मूला है। फार्मूला अब फटाक से मत करो, आप एकदम से चेक करना स्टार्ट करते हो, जो आपके दिमाग में आपकी जो सोच है, लास्ट आप जो सुनते हो 2 सेकंड में आप उतनी अपनी सोच को लिमिट रखते हो, और 2 सेकंड में जो सोची गई जो चीज है उसी को आप करते हो। ऐसा तो होता नहीं है। आप थोड़ा आपको मार्क करना है कि क्या सीक्वेंस हुआ, पहले क्या क्या, उसके बाद क्या क्या, अब क्या हुआ, मेरे वेरिएबल कहाँ पे है। ये वेट इन, ये तो मैं ऐसा लिखा था वेट इन केजी, अभी यही वाली चीज आपका इस वेरिएबल में है, वेट इन केजी, यही वाली चीज वेट इन केजी। भाग किससे मैं लगाऊं, मैं किससे लगाऊं, ना कि आपकी जो मीटर में जो कैलकुलेशन है हाइट इन मीटर, उसको स्क्वायर करके। हाइट इन मीटर मेरे कहाँ पे है, मेरे इस वेरिएबल में है, तो इस वेरिएबल को आपको स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करके आपको वेट से भाग लगाना होगा, फिर जाके आपकी बीएमआई आएंगी, और उसको मुझे अल्टीमेटली प्रिंट भी कर देना होगा। चलो अब कर लो, और तो कुछ बोले का रहा नहीं, करो प्लीज, अब कर लो, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो। नहीं यहाँ वेट लिखा है, मैं देख नहीं रहा हूँ, आप करो, आप करो। समझ में नहीं आया कैसे करना। वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, हाइट इन मीटर टाइम्स हाइट इन मीटर्स। अभी देखो, अब मैं जब हाथ लगा रहा हूँ तब आप भी हाथ लगा रहे हो, हाइट इन मीटर टाइम्स हाइट इन मीटर्स, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गई इसकी स्क्वायर। यही करना था आपको,
क्या नहीं समझ में आ रहा है यहाँ? वेट, वजन, वेट, मैं और लिख देता हूं, वेट इन केजी, वेट इन केजी, तो यहाँ पे भी वेट इन केजी आएगा। वेट इन केजी को भाग लगाना होगा, भाग, किससे भाग? हाइट इन मीटर की स्क्वायर से। स्क्वायर किसे कहा जाता है? किसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करने पर उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ये तो मैंने आपको, अगर किसी को पता भी नहीं है ना स्क्वायर क्या है, वो भी उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला उनको है कि स्क्वायर का मतलब होता है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी इतनी सारी, कि 5 को 5 से गुणा करके 25 होता है, 4 को 4 से गुणा करके आपके 16 होता है, राइट? तो स्क्वायर को तो आपको अगर मतलब मालूम नहीं भी था तो मालूम होना चाहिए कि क्या है, फिर अभी तो मालूम हो जाना चाहिए। तो इसी को इसी नंबर से गुणा करने पर इसकी स्क्वायर बनती है, और इसी स्क्वायर को आपको भाग लगाना है। भाग यानी कि ये, अब ये नहीं बोलोगे कि सर भाग ये हो गया, सर भाग ये हो गया, होता है भाग, भाग लगाना है किससे? इससे भाग लगाना है। किसको भाग लगाना है? वेट इन केजी से, क्योंकि यही बीएमआई की फॉर्मूला है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बीएमआई का फॉर्मूला यही है। बीएमआई की फॉर्मूला ये बनती है कि आप पहले वजन निकालो, उसको भाग दे दो किससे भाई? हाइट इन मीटर को स्क्वायर करके। देखो ये नीचे वाला जो पदार्थ है इसको पहले किया जाएगा, मींस ये हो जाएगा, ये अपने आप में होगा, और फिर इसको इससे भाग लगाना होगा। मुझे तो और हिंदी आती नहीं है, तो वजन, तो बस यही करना होगा। अभी करके आपको इसी बीएमआई को क्या करना होगा? प्रिंट कर देना होगा, काम खत्म है, बीएमआई खत्म, काम है। क्या काम था इसमें बताओ? ये कोई काम था ही नहीं। आपको आराम से सोचना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना। आप खुद की जो परेशानी है, देखो आपके भीतर में जो अंदरूनी परेशानी है वो किसी को भी मालूम नहीं होगा। वर्ल्ड के बेस्ट टीचर भी अगर आपके सामने रहेंगे ना तो उनको भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपकी अंदरूनी जो परेशानी है वो तो आपकी है, वो तो अपनी वाली है। तो उसको आपको डिटेक्ट करो, हाँ भाई मेरे ये दिक्कतें होती है। आप कभी भी गलती से भी ऐसा मत सोचो कि मेरी बुद्धि कम है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है किसी की बुद्धि कम होती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी है ही नहीं, क्योंकि आप इंसान हो। हर इंसानों को भगवान ने अच्छा खासा बुद्धि दे रखा है, पर आपकी घबराहट है, कुछ नहीं। आपकी खबरदार ऐसा मत सोचो कि मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे आता नहीं है, मुझे ऐसा, मुझे मेरी मैथ्स कमजोर है। नहीं, अरे मैथ्स बनाया तो इंसान ने है। आप बस सोचो कि आप में कुछ दिक्कतें हैं, जिस रीजन से आपको समझ नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। आप किसी रीजन से आपको चीजें करेक्ट समझ नहीं आती है, क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं। आप आराम से, जो आपकी जो हड़बड़ियां हैं, आराम से आप सुनने की कोशिश। मैं जब बोलता हूं आप बोलते हो, आप भी बोलते हो। मैं जब बोलूंगा आप सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, क्योंकि मैं एक एक चीज को तोड़ तोड़ के मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तो हाइट इन फुट, अब देखो 5 फुट, कोई बंदा सोचो 5 फुट 10 इंचेस है, बहुत लंबा है, ठीक है। चलो मेरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा आपका कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 तो क्या हो गया? देखो ये यहाँ तक तो आ गया। कहा कि भाई देखो आपकी जो इंचेस में हाइट कितनी है, सेंटीमीटर में हाइट कितनी है, और मीटर में आपकी हाइट कितनी है, 1.651 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि आपका जो वजन है वो भी तो बताओ। आप कह रहे हो कि सर मेरा वजन 52 है, तो अभी 52 को भाग लगाएगा किससे? 1.65 के स्क्वायर से भाग लगा के, ये हो गया आपकी बीएमआई 19 दशमलव, क्या बोलना है आपको? कुछ बोल रहे हो आप बोलो क्या बोल रहे हो? अब मुझे, अब मैं जब बोलता हूँ, अगर आप भी बोलोगे एक साथ, तो ये तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सो कहते हैं कि साथ में बोलो जय श्री राम, मैं भी जय श्री राम बोलूंगा, आप भी जय श्री राम। ये तो साथ में बोलने वाली चीज नहीं है। मैं बोलूंगा अब तब सुनोगे, आप बोलोगे तब मैं सुनूंगा। अगर आप बोलोगे मैं भी बोलूंगा तो तब तो आपकी बात मुझे सुनाई नहीं देगी। आपको आराम से सुनना है। कोई अगर क्वेश्चन पूछना है, बिल्कुल मुझे रोक सकते हो पूछने के लिए, मेरी चीजों को रिपीट करने के लिए नहीं, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो 19.076 ये जो वैल्यू हो गई, ये डेसिमल वैल्यू है। आप इसको 2 प्लेसेस तक या फिर 1 प्लेस तक आप ले सकते हो, तो ये आपकी बीएमआई बनी। अगर आपको कभी लगा कि नहीं मुझे ये जो वैल्यू है काफी बड़ा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, 1 डिजिट तक रखेंगे, बीएमआई को हम 1 डिजिट तक रखेंगे, तभी हम क्या करते हैं, इसको हम लोग राउंड करते हैं। राउंड करते हैं, देखो किस तरह से राउंड करते हैं। बीएमआई इक्वल्स टू, अभी देखो बीएमआई यहाँ पे ऑलरेडी है, सेव्ड है, वो 19 दशमलव जो लंबा वाला जो वैल्यू है वहां पे ऑलरेडी कैद हो गया है।
अब मुझे राउंड करने के लिए फॉर्मूला है, तो कहते हैं मैथ डॉट राउंड, राउंड। और ये बोला जाता है कि किस चीज को आप राउंड करोगे, बीएमआई को मैं राउंड करूंगा और कितने डिजिट तक राउंड करोगे। मैं बोलूंगा कि सर आप 2 डिजिट तक राउंड करो, इंटीजर, चलो मैं 2 डिजिट तक मैं राउंड करूंगा। राउंड करने के बाद जो नया बीएमआई आएगा उसको मैं इसी में फिर से सेव कर लूंगा, ताकि मुझे दूसरा वेरिएबल नहीं लेना हो। मीन्स एक तो यहाँ पे बीएमआई आ गया 19 दशमलव, जो बड़ा अच्छा नंबर है, फिर उसको मैंने 2 डिजिट तक राउंड कर लिया, करके मैंने बोला कि आप उसी वेरिएबल में उसको आप सेव कर लो। अब मैं जाके बीएमआई शो करूंगा, देखो कैसा आंसर आता है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपकी रिकॉर्ड फिर से डालूंगा, आपका 5 इंचेस भी 5 है, 52 है। अब देखो आ रहा है 19.08। ये हो गया आपकी बीएमआई की एवरेज, सॉरी क्या कहते हैं, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर मैं चाहता कि नहीं मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक ही लाना है, तो आप 1 तक ला लो, तो आपको राउंड होके वो 1 डेसिमल प्लेस तक। क्या राउंड में कितने नंबर ले सकते हैं? कितने, आप कुछ भी ले सकते हो आप राउंड में। चलो मैं बिना राउंड किए, 1 सेकेंड, मैं बिना राउंड किए पहले दिखाता हूँ कि पहले बिना राउंड किए कैसे होते हैं। कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बीएमआई मैथ राउंड मतलब होता क्या है? क्या मैथ राउंड मतलब होता क्या है? राउंड क्या होता है? अच्छा प्रश्न आपने पूछा, राउंड क्या होता है। अच्छा, राउंड आपको मालूम नहीं है फिर, ठीक है। राउंड एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग डेसिमल प्लेस के बाद कुछ नंबर्स तक उसको हम लोग लेते हैं, और प्लेसेस हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक राउंड का एग्जांपल चलो मैं दे देता हूँ। मैं पहले राउंड का एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स का एग्जांपल। मैं तो आपका मैथ्स के टीचर भी बन जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो कि अगर कोई नंबर हो गया कि 2.2596, ये तो बड़ा नंबर है, 961 सोचो। अब मैं बोलूंगा कि आप इसको राउंड कर लो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो क्या होगा, 2 दशमलव तो होगा, 2 दशमलव तक तो होना है। अभी 2 डेसिमल तक राउंड होने का मतलब है कि आप 2 तक लो, तो मैं आप बोलोगे कि सर 2.5 बोल के आप छोड़ दो, नहीं 2.5 मुझे बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि देखो इसके बगल में एक बड़ा सा नंबर है जो कि 5 से बड़ा है। अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा होगा, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 होगा, तो हम लोग इस वाले नंबर को भी हम लोग 6 कर देंगे, इसको भी हम लोग 6 कर देंगे। ये हुआ इस नंबर की राउंड। राउंड यानी कि एक राउंड फिगर, एक अप्रोक्सीमेट, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस का हमने राउंड कर लिया, सो कहता है राउंडिंग वैल्यू। अगर मैं बोला कि सर आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करो, तब मैं बिल्कुल बोलूंगा कि 2.25, देखो ये हो जाएगा आपका 9। अगर ये 259 हो जाएगा। फिर आप सोचो राउंड बस आपको कितना लेना है। आप सोचो कि इतने, आप मोटा मोटी राउंड का मतलब यही सोचो कि कितने घर तक लेना है। ये 2 घर तक लेना है, हम लोग घर कहते हैं, 2 घर तक लेना है और आपको ऑफ कर देना है। और लास्ट वाला जो डिजिट है उसको हम लोग को क्या कर देना है, अप्रोक्सीमेट कर देना है। जैसे कि 5 हो जाएगा, इसके बगल में तो 9 है, तो दैट मीन्स 5 ऑलमोस्ट 6 होने को है, क्योंकि 5 के बाद 6 होता है और 9 आ गया, तो इसको भी हम लोग राउंड में 6 कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है राउंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राउंड यानी कि क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना। देखो बीएमआई की वैल्यू तो बहुत बड़ी है। आप देखो अगर मैं इसको राउंड नहीं करूंगा तो कैसे आता है, आप देख लो। अभी मैं राउंडिंग करूंगा सिर्फ एक डिजिट तक, यानी कि दशमलव के बाद सिर्फ 1। मैं आप ही का डेटा फिर से देता हूँ, 5 और 5। देखो विदाउट राउंडिंग कितना आ गया भाई, विदाउट, अच्छा अभी मैं तो 52 दिया नहीं, 52। देखो विदाउट राउंडिंग इतना बड़ा सा नंबर आ गया। अब मैं बोला कि भाई इसको राउंड कर लो 1 प्लेस तक। देखो 1 प्लेस तक राउंड करने का मतलब क्या होता है, इस प्लेस का वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट देना है। अब इस प्लेस में तो 0, आप कहोगे सर यहाँ पे तो 0 है, मगर देखो 0 के बगल में तो बड़ा सा भी एक नंबर है, 7 है, तो इसलिए हम लोग इसको 0 से बढ़ा के हम लोग 1 कर दें, ताकि ये 19.0 ना होके 19.1 हो जाए, क्योंकि इस नंबर का जो राउंड है वो 19.1 होना। ठीक है, राउंड का मतलब आपको समझ में आया क्या? यस सर। तो राउंड एक बहुत ही कॉमन सी बात है। आपको जब भी पैसे वैसे मिलते हैं बैंक में या फिर ट्रांसफर होता है, तो बैंक वाले भी राउंड कर लेते हैं।
राउंड यानी कि भाई उसका एवरेज कर दो, कोई ज़्यादा क्षति की बात है नहीं। तो राउंड क्योंकि एग्जैक्टली तो ऐसा होगा नहीं ना। अगर मैं बोलूँ कि सोचो कि ऐसा है कि सोचो कि ऐसे 10 जो है 10 क्या कहते हैं 10 चॉकलेट्स है और 3 दोस्त है, तो 10 बाई 3 क्या मिलेंगे? 3.3333 ये कभी आप लिख सकते हो क्या? ये तो नहीं लिख पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे 3.33 बस इतना लिख के छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं। तो राउंडिंग होता है यानी कि छोटा कर दो, डेसिमल प्लेसेस के बाद 1 तक जाओ या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाओ, उसके आगे आप मत जाओ। ये होता है राउंडिंग के कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको मुझे थोड़ी बहुत मैथ्स की जानकारी भी देनी होगी, बेसिक मैथ, एकदम बेसिक मैथ्स, जो कि किसी भी रीज़न से हो आपको पता नहीं है, और ये दोष आप पे नहीं जाता है, ये दोष जाता है कि आपके स्कूल पे जाता है, क्योंकि स्कूल में सही सिखाया नहीं गया होगा तभी इस समय में, या फिर आपको डांटा नहीं था कोई, ये भी है कि आपको उस समय कोई डांटते तो आप सीख जाते। तो बेसिक चीज़ है कि हर किसी को आता है, बच्चे को आता है। अगर आपको आता नहीं, इसमें आप शौक पालन मत करो, इसमें आप अपने आप को मत वो करो, अपने आप को आप कोसो मत। ठीक है, मुझे आता नहीं है, लोगों को आता नहीं आता है, हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है, तो क्या हुआ? तो आती नहीं है तो सीख लो ना, आती नहीं है तो सीख लो, सीखने में क्या दिक्कत है? सीखने में क्या दिक्कत है? हमें भी बहुत सारी चीजें आती नहीं है, तो जो आनी चाहिए उसको जान जाना चाहिए। अगर आप जान के भी नहीं सीखते वो आपकी गलती है। फिर आप जानने की कोशिश करो, अब यूट्यूब वीडियोस देखो कि किस तरह से राउंडिंग किया जाता है, कंप्यूटर कोडिंग में नहीं, नॉर्मल मैथ्स का, नॉर्मल मैथ्स बहुत सारी हिंदी में वीडियोस है, तो आप हिंदी में वीडियोस देखो कि राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राउंडिंग हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो बस यही ऐसे ही कॉन्सेप्ट है फिर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में तो आ गया होगा। अभी लास्ट में जो चीज है, देखो ये कोड तो यहाँ तक तो क्या हो गया, मैंने इसको बंद कर दिया क्या? एक बार और खोल लेते हैं। ये पिक्चर तो बहुत ही बढ़िया बनाया आपके डेस्कटॉप में, एकदम सॉफ्टवेयर डेवलपर का पिक्चर। तो आपका ये आ गया कोड। अभी आपको ये करना है कि बताना है कि ये जो बंदा है ये नॉर्मल है या फिर अंडरवेट है, नॉर्मल है या फिर ओवरवेट है या फिर ओबेस है। चलो ये एकदम फट से कर लो, एकदम बहुत इजी चीज है। अभी आपकी बीएमआई निकल के आ गई, बीएमआई की वैल्यू आपको निकल के आ गई, मगर मैंने आपको बोला था, एक फार्मूला दिया था कि बीएमआई कब ज्यादा, कब किसको क्या बोलना है। तो बीएमआई अगर 18 से कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो अनहेल्दी यानी कि कहेंगे कि आप अंडरवेट हो। 18 से नीचे यानी कि अंडरवेट, राइट? मैंने आपको बताया था ना, अंडरवेट बताना है। ये तो अभी तो बहुत इजी है, अभी तो आपको आ ही जाएगा अंडरवेट हो। अगर 18 से 25 के बीच में है तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल, हेल्दी। और अगर 25 से बीएमआई ज्यादा हुआ और 30 से कम, 30 तक, ये देखो तक है ना, ये तक, इसका अर्थ तक, 30 तक, तो क्या कहेगा? ओवरवेट। आप जैसे कि मैं ओवरवेट हूं, और 30 से भी अगर ज्यादा हो जाएगा तब तो भाई मोटापा है, बहुत ज्यादा मोटापा है, तब ओबेस कहा जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर 18 से कम हो गया तो अंडरवेट कहेगा। 18 से 25 तक, यानी कि 18 भी सही है, 25 भी सही है, 18 से 25 तक 18 से 25 तक नॉर्मल। जैसे कि आप भी नॉर्मल, आप नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल नहीं, क्योंकि मैं तो ओवरवेट हूँ। 25 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मेरा तो 26.12 है। ठीक है, तो ऐसे रेंज में क्या होगा? ये ओवरवेट कहला जाएगा। मगर 30 तक जाना है, अगर 30 से भी अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, 30.1 हो गया, सोचो तक जाएंगे। हाँ, पहले 18 तक जाएंगे ना। हाँ, 18 से 25 तक नॉर्मल होगा। अगर ये जैसे कि आप नॉर्मल हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपकी तो 19 है, अब थोड़े से दुबले पतले हो, वो तो मैं बिना देख के बता देता हूँ, क्योंकि मैं बीएमआई से पता चल जाता। आपकी एक फोटो भेजना मुझे देखने से पता चल जाएगा। तो आप 18 से आप 25 के भीतर हो, 19 हो, 19, 20, 21 तक ठीक है, 22 तक मुझे मानना है कि 22 बहुत अच्छा है, 22, 23 ये बहुत अच्छा है, 20, 22, 23 वेरी गुड।
मैंने एकदम अच्छा फिगर। और जो है 18 है तो सही, 18 भी सही है, 18 होगा तब भी सही है। और जो जैसे कि वो थोड़ा सा 24, 23, 24 हो जाता है, हमें थोड़ा सा लगता है कि अभी खाता पीता बच्चा है। और 25 से ज्यादा जैसे ही आप क्या कह लो कि अभी ओवरवेट में आप चले आए, ठीक है। तो ये चीज है। आप मुझे बताओ अभी, बताओ कि इसको कैसे प्रिंट करना है। आपकी जो हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस प्रिंट करना है डिपेंडिंग ऑन दिस बीएमआई। अब इस बीएमआई के ऊपर डिपेंड होके आपको अंडरवेट बताया जाएगा, या फिर नॉर्मल बताया जाएगा, या फिर ओवरवेट बताया जाएगा, या फिर ओबेस बताया जाएगा। कर लो, नॉर्मल बात नहीं है। पहले आप अंडरवेट से स्टार्ट करो। पहले अंडरवेट, सबसे पहले कैटेगरी क्या आती है? अंडरवेट वाली, अंडरवेट। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप करो। मैं बिल्कुल, आप मुझे जबान बंद रखना है कि आपको थोड़ा अगर मैं डांट भी दूं तो प्लीज आप बुरा मत मानो, क्योंकि देखो मैं टीचर हूं, डांटना तो मेरा काम बनता है। अब लोग अभी के ऑनलाइन ट्यूटर डांटते नहीं है, ठीक है। तो क्या फायदा होता नहीं है। मेरे एक क्या कहते हैं, मेरे बेटे के, हाँ हाँ अभी सही है, सही है, सही है। एज कितनी रखे हैं? एज कितने एज से तो कोई मतलब होता नहीं है। अब एज मैंने कहीं पे पूछा था क्या? बीएमआई को एज से कोई मतलब नहीं है। बीएमआई के वेट कैसे बताएंगे कि हाँ इतना इतना है? एज से मतलब नहीं है। बीएमआई आपकी निकल के आ गई, इसी से आप बता सकते हो कि आप स्वस्थ हो या फिर स्वस्थ नहीं हो, इसी से पता चल जाता है। हाँ, आप इस कोड को तो देखो, यहाँ पे एज कहाँ पे है देखो। बस यही ना दिक्कत है आपकी। मैं कहीं भी एज बोला, देखो आपके दिमाग में आप एक चीज एज्यूम कर लेते हो, जो चीज कहीं पे लगा हुआ है, चिपका हुआ है, उसी चीज का सोच लेते हो एज। मैंने एज कहीं पे बोला ही नहीं। क्या आपको ये सारी एजें लग रही है? क्या मैं कह रहा हूँ कि 18 से 25 साल का होगा, 25 से ज्यादा साल होगा, 30 से कम, 30 से ज्यादा, ये आप कहीं पे एज्यूम कर लिए हो। यही आपकी दिक्कत है कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता है आपकी दिक्कत कहाँ पे है। मैं जब 25 कह रहा हूँ, 18 कह रहा हूँ, तो आपके दिमाग में आप उसको एकदम पकड़ के बैठे हो कि सर 18 तो क्या हो सकता है, एज ही होगा। 18 से 25 तो ऐसे ऐसे तो एज का कैलकुलेशन ऐसे ही होते होंगे। या भी पहले आपने कोई एज वाला कोई कैलकुलेशन किया भी होगा, जो कि मैंने आपको दिया भी था, है ना, वो एज लोन वाला। तो आपके दिमाग में एज, अभी भी एज का जो भूत है वो अभी भी चिपक पड़ा है, उसको निकालो। हर प्रोग्राम अलग अलग होता है। कर चुके हैं एज वाले। हाँ क्या? 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं एज वाले। हाँ 5-6 बार आप कर चुके हो। तो आपके दिमाग में अभी एज का भूत चिपका हुआ है। एज यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि बीएमआई को एज के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ठीक है। मगर अभी के लिए एज हमारी कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं है। बीएमआई की कैलकुलेशन ये बता दी है कि आपका वजन बताओ और आपकी हाइट बताओ। आपका वजन और आपकी हाइट। वजन मैंने पता कर लिया, आपकी हाइट है वो भी पता कर ली, फिर भाग लगा दो। हाइट को हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर करना होगा, भाग लगा दो। भाग लगाने से बीएमआई निकल के आ जाता है। अब सारा भूल जाओ, अभी सारा भूल जाओ। अभी आपका हाइट भूल जाओ, वजन भूल जाओ। अब सिर्फ बीएमआई ही पढ़ के मैं बता दूंगा कि आप जो हो, आप हेल्दी हो या फिर अनहेल्दी हो। हेल्दी यानी कि कैसी हेल्दी, नॉर्मल हो, या फिर अनहेल्दी यानी कि कैसी अनहेल्दी। जैसे कि हो सकता है कि आपका अंडरवेट हो, या फिर ओवरवेट हो, या फिर ओबेस हो, तो वो पता चल जाएगा सिर्फ बीएमआई से, सिर्फ बीएमआई से। अभी एक बार बीएमआई निकल के आ गया ना, तो फिर आपकी क्या, आप कितने लंबे हो। देखो एक बंदा बहुत लंबा हो सकता है, मगर उसका वजन भी तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब देखो समझो ना, अगर बहुत लंबा है, सोचो कि आप ज्यादा लंबे हो नहीं, 5 फुट 5 इंच हो आप, ठीक है। अभी अगर आपका वजन अगर बहुत ज्यादा हो गया, तब तो भाई काम खत्म है। मगर आपका जो वजन है उससे अगर मैं 10 केजी ज्यादा भी मान लूं, 62, क्या अगर एक 7 फीट का लंबा इंसान अगर वो 62 किलो का होगा, तो भी उसका कम ही होगा। क्योंकि भाई आप खुद कैलकुलेट करके देखो ना, एक अगर 7 फीट का लंबा आदमी, चलो मैं इसको मैं वो कर देता हूँ, बीट करता हूँ अभी। देखो 7 फीट का लंबा आदमी, 7 फीट 2 इंचेस, सोचो बहुत लंबा है। ऐसे लंबे तो अभी होते ही नहीं है बहुत लंबे। यहाँ इंडिया में तो होंगे शायद, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं बिल्कुल। 7-4 भी होते हैं। हाँ होते हैं। अब 7 फुट 2 इंच, बाप रे बहुत लंबा है।
कल ही पेट्रोल पंप में जाके देखा 6 फुट 6.5 फुट पे इंसान होगा। अभी इनका जो वजन है आपका कितना है 52, चलो उनको मैं 62 कर देता हूँ। तो देखो आपकी बीएमआई करेक्ट है, आपके एज के आप सॉरी आप मैं खुद ही एज बता दिया, आपकी हाइट के अनुसार। अभी ये जो 62 है वो इनके लिए देखो क्या होता है 13, ये तो मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा, ये मरा हुआ इंसान है। अभी सोचो कि 13 बीएमआई 12.99 है, उसको भी एक करके जो है एवरेज करके 13 आ गया, ये बेचारा मर जाएगा। ठीक है, 7 फुट 2 इंचेस का कम से कम कितना बीएमआई होना चाहिए, कम से कम कितना वजन होना चाहिए, आप ये बताओगे मुझे मैथ्स करके कि सर 7 फुट 2 इंच का अगर कोई इंसान होगा तो उसे कम से कम कितना वजन होना होगा, कम से कम 7-2। चलो मैं उसका जो वजन है, चलो मैं वजन कर देता हूँ 70 किलो कर देता हूँ। देखो मैं 70 कर देता हूँ, 70 में भी कम है, 70 85 होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम मत बोलो, मिनिमम। हाँ मिनिमम। अभी ये जो आप बता रहे हो ना 7-2, तो इनका जो है टोटल हाइट ये चलो हो गया। अब मैं कर देता हूँ 80, 80 में भी 16। ठीक है, आप कल अब थोड़ा थोड़ा ठीक बता दे। 7-2, अभी चलो मैं 85 कर देता हूँ। 85 में भी नहीं होगा उनका, आप एक तुक्का लगा दिए कि सर तुक्का लगा देते हैं। 1 तो 5 कितना? 1 तो 5 105 उतना नहीं होना है, वो तो ज्यादा वजन हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम यानी कि अगर मिनिमम वजन यानी कि आपका मिनिमम बीएमआई 18, क्योंकि 18 में आप नॉर्मल हो, आप 18 में नॉर्मल हो, है ना, तो आपको 18 बीएमआई के लिए आपको कितना वजन चाहिए। देखो 85 में भी आपकी बीएमआई कम ही है। अभी मैं कर देता हूँ, फिर मैं 7 फुट 2 इंच कर दे रहा हूँ। देखो अब मैं उनका थोड़ा सा बड़ा 90 कर दूंगा। 90 में वो 90 में भी बहुत दुबला है। अगर 7 फीट 2 इंच का इंसान अगर 90 केजी का होगा ना, 90 केजी का, तो भी उनकी बीएमआई एकदम माने क्या कहते हैं, जैसे कि आप जैसा दिखते हो, आपका तो ऐसा ही है 18.8 सॉरी 19 है आपकी 19, तो आपका ही सोचो कि आप अपने आप को एक पिक्चर खींच के लंबा कर लो। आपकी पिक्चर खींच के, आपकी जो पिक्चर खींच के आप उसको स्केल कर लो, बड़ा कर लो, एक बड़े टीवी में देखो, ताकि आपका हाइट 7 फीट 2 इंच हो जाए, बस आपके जैसे दिखेंगे। अगर मैं आपको जूम कर दूं तो क्या आप क्या दुबले नहीं देखोगे? आप दुबले ही दिखोगे। जूम करने से कोई मोटा थोड़ी हो जाता है। अगर आप किसी दुबले बच्चे की अगर कोई पिक्चर अगर आप मींस बड़े स्क्रीन पे देखोगे, यानी कि सिनेमा के स्क्रीन पे देखोगे, तो उसे दुबलाई आप समझोगे, वो बस बड़ा दिख रहा है मुझे, मगर है तो वही बात है ना। तो ये वाली बात है। मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को करोगे। ठीक है, देखो ये अभी भी दुबलाई है, यानी कि 7 फीट 2 इंच का 90 किलो भी ऑलमोस्ट चलो सही है, रेंज में आ जाता है, मगर फिर भी कम। और आपके लिए 90 तो खत्म आप हो। देखो अगर आपका कभी 90 हो जाए, देखो 5 और 5, अब कभी इतना भी ना खाओ कि आपका वजन 90 है, तो आप तो भयानक ओबेस हो। देखो 33, फिर तो आपकी 33 बन गई, आप तो फिर ओबेस रेंज में चले जाओगे, है ना, एकदम 33, यानी कि फिर आप तो बहुत मोटे हो। फिर तो इसे नंबर से पता चल जाता है। आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेशन करके मुझे दिखाओगे, आप आराम से करना। मैं अभी इसको खुद नहीं, क्योंकि मैंने आपको आज पूरा खुद ही बता दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको अभी छुट्टी देता हूं। आप 2 काम करोगे, देखो आपको करना क्या है, आपको बोलना है कि आपकी स्टेटस ऐसा बोलना है कि यू आर ओवरवेट, या फिर अगर मैं ऐसा मैसेज आएगा, ये तो अभी मैंने हार्ड कोड करके लिख दिया ना, ये तो मैंने अपने हाथों से लिख दिया, मगर ये आपका मैसेज आएगा। अगर मैं 5-7 बोलूंगा और मेरा वजन तो 75.5 ऐसा ही कुछ है, तो सॉरी 5-7 वजन
75.70, अच्छा आपने क्या कहा 7, अच्छा चलो मैं 75 रखता हूँ, 75। क्या कह रहा है मेरा वजन, क्या कह रहा है, ओवरवेट। ये कह नहीं रहा, मैंने बुलवाया इसलिए, ये कह नहीं रहा, ये तो हमेशा वो ओवरवेट ही बताएगा, मगर आपको ओवरवेट तो नहीं बताना चाहिए ना। इन 32 क्यों, इसलिए ये गलत हो गई थी। 2 डबल करना चाहिए था आपको, ताकि डबल भी वजन ले पाए, यहाँ पे आपकी गलती थी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपका वजन देता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, 5 दे दूं, अगर मैं आपका 52 दूं, आप तो नॉर्मल हो, आप ओवरवेट कहाँ पे हो, अगर ये तो भैया बार बार ओवरवेट बताएगा, क्योंकि मैंने कोड ही ऐसा लिख रखा है, आपको नॉर्मल बताएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई यहाँ पे एलसीबी में डालना पड़ेगा, आपको करना होगा, आपको करना होगा। और मैं बताता हूँ, अगर 5 और अगर मैं केजी बता दूं कि भाई 40, बहुत कम है, फिर ऐसा ना हो जाए कि आपकी 40 कभी हो जाए। देखो अभी क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है कि 14.4, अभी तो अंडरवेट है ये, क्योंकि मिनिमम तो 18 होना ही है, मगर अभी 14.7 हो गया, तो ये अभी अंडरवेट कैटेगरी में इनको ली जाएगी, है ना। अभी इनकी जो है कैटेगरी क्या हो गई, अंडरवेट की, कम, तो उसको अंडरवेट बताया जाएगा। और ये भी आप सुन लो कि अगर अंडरवेट बताएगा, ध्यान से सुनो, इस चीज को बार बार रिपीट करो, मत बताओगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर एक बार अंडरवेट बता दिया तो ये बताएगा कि आपको कितना वजन गेन करना है, कितना मिनिमम वजन गेन करना है, ताकि आप नॉर्मल में चले आ पाओगे। ये मिनिमम वजन यानी कि 18 बीएमआई के लिए आपको कितना और वजन आपको गेन करना होगा, कि अंडरवेट है तो वो जानना चाहेगा ना कि भाई मैं अंडरवेट हूं, मुझे कितना और ज्यादा वजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अभी तो वजन है सोचो 40। वो कह रहा है कि चलो आपको जो है मिनिमम आपको 10 केजी और आपको खाना पड़ेगा, 10 केजी आपके शरीर में और आना पड़ेगा, तब जाके जो है आप मिनिमम आपका जो है 18 बस बनेगा, 18। बस एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, शायद 50 ऐसा कुछ होगा, देख लेते हैं। 5 आप ही के हाइट पे देखो, आप ही के हाइट पे आपका जो, मैं या 50 कर देता हूं, 50 में भी आप सही हो वैसे, यानी कि अगर फॉर एनी बैड रीजन अगर आपके शरीर से 2 किलो कम भी हो जाए ना, तो भी आप बीएमआई का सही जगह में बढ़ाते हैं, 50 तक मोटा मोटी सही है। अगर मैं यहाँ पे 49 कर देता हूँ, मैं फिर से करता हूँ, देखो 5 थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 49 कर देता हूँ, तो अरे 49 तक आप अलाउड हो। देखो 17.9 को आप एक्चुअली 49 का अंडरवेट ही हो, क्योंकि बीएमआई 17.9 हो रखा है, जब भी चलो मैं उसका अप्रोक्सीमेट करके 18, यानी कि आप 49 तक अलाउड हो, 49 तक। दैट मीन्स अगर किसी का 40 किलो हो तो उसको 9 किलो बढ़ाना है मिनिमम, ताकि वो 18 रीच कर पाए। मिनिमम उसको 9 केजी और अपने शरीर में मांस वजन है ना, आपके शरीर में और ज्यादा क्या कहते हैं, हड्डी सब कुछ, मीन्स आपके शरीर में वजन बढ़ाना है, ताकि आप जो मिनिमम 18 बीएमआई के आप होंगे। तो कितना मिनिमम, तो ये बता देगा कि अगर मिनिमम हो जाए कितना मिनिमम आपको वजन बढ़ाना होगा। अगर आप ये भी कर पाएंगे कि अगर किसी का ओवरवेट हो जाए या फिर ओबेस हो जाए तो उसको कितना वजन घटाना होगा, ये कर लेते हो तो आपका काम बहुत अच्छा हो गया। फिर अगर बीएमआई ये ऐसा प्रोग्राम है ना, ये बहुत सारे लोग जो है थोड़ा घबरा जाते हैं, मगर एक बार ये बीएमआई वाली प्रॉब्लम, ये कोई चैट जीपीटी का वाला प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद ये सब प्रॉब्लम में कराता हूँ। अगर बीएमआई का ये प्रॉब्लम किसी ने कर लिया तो उसका तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इफ एल्स कंडीशन सारा कुछ। मैं आपको हाई एंड चीजें करा रहा हूँ, क्योंकि यही कंडीशंस एक बार दिमाग को आ जाएगा तो फिर आपकी सारी चीजें बन जाएंगी। चलो आज बस इतना ही, ठीक है, आप रिपीट करके सुन लेना क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फिर हम लोग फिर मंडे मिलेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल कर लो, आप रिपीट करके सुन लो कि क्या क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ इसलिए, ठीक है। चलो ओके, हाँ जी, मोस्ट वेलकम, बाय, गॉड ब्लेस यू।